नमस्ते बच्चों। आज अपने इस क्लास के अंदर कक्षा 9 से संबंधित जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य और ऊर्जा वाला, जिसमें से हमने कार्य को देख लिया था। आज अपने ऊर्जा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी, यानी आज अपना जो कक्षा 9 से संबंधित ये वीडियो रहेगा। और कक्षा 9 में अपना जो कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर चल रहा था, पाठ संख्या 10, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा, जिसमें से हमने कार्य को देख लिया था। आज अपने ऊर्जा की बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा ऊर्जा। ऊर्जा या जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, आज अपना टॉपिक ऊर्जा या एनर्जी से संबंधित रहेगा। देखो, इसमें हमारे को क्या याद रखनी है बात, तो सबसे पहले आता है इसमें कि ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा किसे कहेंगे। तो देखो, हमने सीखा था कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा हम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। यानी अगर उसकी परिभाषा की बात करें ऊर्जा किसे कहेंगे, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो आपको याद है बच्चों की जो ऊर्जा है वो उसे हम कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो सबसे पहले हमारे को ऊर्जा की परिभाषा होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कार्य करने की क्षमता को, कि जितनी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो साइंस कहती है कि उतनी ही आपके अंदर ऊर्जा है। यानी कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कह रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। यानी इसके अगर मात्रक की हम बात करें ऊर्जा के, तो आप कहोगे सर जो कार्य का मात्रक था वो तो हमने पढ़ा था जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। तो ये हमें बात याद होगी कि सर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूल किसका मात्रक था, और उसमें उस ऑप्शन के अंदर आपके कार्य भी है और उस ऑप्शन के अंदर ऊर्जा भी है। तो कार्य और ऊर्जा, इन दोनों राशियों का मात्रक है वो क्या होता है, जूल। तो हमें ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो राशियों का मात्रक है, वो जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमने अभी ऊर्जा की परिभाषा देख ली और ऊर्जा के मात्रक देखे। फिर आता है इसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप। अगर हम ऊर्जा के अनेक रूपों की बात करें, ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूपों की बात करें, तो देखो बच्चों, इसमें कई सारे ऊर्जा के रूप आते हैं, जिसमें हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग पहला रूप लेते हैं जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। पहला रूप आता है गतिज ऊर्जा। अगर आपसे पूछे गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, तो आप कहोगे गति के कारण, कोई वस्तु गति कर रही है और उस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। यानी अगर आप इसकी परिभाषा जाने गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, तो आप कहोगे किसी वस्तु में गति के कारण, हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा की परिभाषा। सबसे पहली ऊर्जा आ रही है गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कि कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। जैसे अपने उदाहरण के तौर पर बात करें, तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण के तौर पर, जैसे आप कह रहे हो सर बहता हुआ पानी, अगर नदी का पानी बह रहा है, बहता हुआ जल है, उसमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे सर उसमें ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। जैसे वायु चल रही है, पवन चल रही है, वायु या पवन चल रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे सर उसमें ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। या आपकी कोई कार गतिशील है, कार गति कर रही है, कार गतिशील है, कार गति कर रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हो गए कि गतिज ऊर्जा कौन से उदाहरण में होती है। फिर आता है कि गतिज ऊर्जा के अगर हम सूत्र की बात करें, क्योंकि हमारे ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो गतिज ऊर्जा के सूत्र पर आता है कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है वो उसका सूत्र क्या होगा। तो देखो, अगर हम गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र में आता है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वी वेग से गति कर रही है। क्या है बच्चों, आप कह रहे हो सर एम द्रव्यमान की वस्तु है, वी वेग से गति कर रही है। वी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। गति कर रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, उस गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है बच्चों, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र होता है बच्चों गतिज ऊर्जा का। सीधा क्वेश्चन आता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²।
अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि प्रश्न इस पर इस तरह से प्रश्न बढ़ता है। अगर आपसे कहे कि m का मान है, एक कोई कार है जिसका द्रव्यमान है वो 1500 किलोग्राम, बोलो कितना है, 1500 किलोग्राम है, और आपको कह रहा है कि वह कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। उसका वेग क्या दे रखा है बताओ, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग दे रखा है, और आपको कह रहा है कि उस कार की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 m का मान सर 1500 हो जाएगा, v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर यानी v का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 10 गुणा में 10 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको काटते हैं, तो हमारे पास ये कट जाएगा 2 के पाड़े से 10 5 बार। फिर देखो 15 और 5 को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाता है 75, और पीछे 2 और 3 जीरो है, ये लो 3 जीरो ले जाएंगे, तो इतना जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस सूत्र के ऊपर। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और इस 1/2 mv² का उपयोग करके हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो ये हमारी पहली ऊर्जा होगी, जिस ऊर्जा को हमने कहा कि गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में हमने पहली ऊर्जा देख लिया, गतिज ऊर्जा। फिर देखिए बच्चों, दूसरी ऊर्जा आती है फिर इसमें आपके स्थितिज ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा आती है जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। तो हम दूसरी ऊर्जा लेते हैं जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। आपसे सीधा क्वेश्चन आता है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, तो आप कहोगे सर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थिति या उसका आकार और आकृति बदल रही है, और आकार और आकृति बदलने से उसमें कोई न कोई ऊर्जा संचित हो रही है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण अगर ऊर्जा संचित हो रही है तो वो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब होगा कि सर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, परिवर्तन में स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को आप क्या नाम दोगे बच्चों, तो आप नाम दोगे सर स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, आप कहोगे स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, अगर हम स्थितिज ऊर्जा के भी सूत्र की बात करें, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, इसका भी सूत्र होता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो अगर स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आता है कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और उस वस्तु को हम अगर h ऊंचाई तक उठाएं, m द्रव्यमान की वस्तु के h ऊंचाई तक उसकी स्थिति में परिवर्तन करें, यानी कहने का मतलब है उसका द्रव्यमान m है, उसको h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, कहां तक ले जा रहे हैं, h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा को बच्चों हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी mgh, क्या हो जाएगा mgh। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m यानी द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अगर आप उसको ले जा रहे हो तो यहाँ जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जिसको हम स्मॉल g लिख रहे हैं, और h ऊंचाई है कि कितनी वस्तु को उठा रहे हो, कितनी उसकी स्थिति में परिवर्तन आप कर रहे हो। तो हमारे पास ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। और इसी स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के ऊपर हमारे से क्वेश्चन भी पूछते हैं मैथ टाइप का, तो हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन सर यहाँ कैसे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बढ़ता है, जैसे आपको यह प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि एक वस्तु को 10 मीटर उठाने में, 10 मीटर उठाने में स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जबकि उसका द्रव्यमान m है, वो आपको दे रखा है 100 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान आपको दे रखा है, मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे आपको याद है कि सर इसका मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मैथ टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इसको 10 मान सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा या स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप जानते हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। और यहाँ पे बच्चों m का मान आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर, सर m का मान हमारे को 100 किलोग्राम दे रखा है, इंटू g का मान प्रश्न के अंदर हमें दे रखा है, नहीं तो भी हमें पता है सर 9.8 होता है, या 9.8 को लगभग हम 10 मान लेते हैं, और उसके साथ ऊंचाई हमारे को दे रखी है 10। अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ये देखो 100 के पीछे 2 जीरो और है, ये देखो 2 जीरो और लगे, इतना जूल हो गया। या इसको अगर आप किलो जूल में बदलना चाहते हो तो आपको पता है कि सर 1000 को हम किलो लिख सकते हैं, तो यह उत्तर हो जाएगा 10 किलो जूल। तो बच्चों कई बार उत्तर हमें किलो जूल में भी मिलता है, किलो जूल, किलो का मतलब होता है 1000, 1000 की जगह हम उसको क्या रख सकते हैं, किलो। तो अभी हमारे पास दो तरह की ऊर्जाएं आ गई, एक तो हमने स्थितिज ऊर्जा देख ली, गतिज ऊर्जा देख ली, और उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप में तीसरी ऊर्जा आती है यांत्रिक ऊर्जा।
तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। तीसरी ऊर्जा आती है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा पे एक ही क्वेश्चन बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हो गया कि जो आप पढ़ रहे हो स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा। अगर मैं कहूं तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो संयुक्त रूप है, सम्मिलित रूप है, उसी को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा, क्या होगा, तो आप कहोगे सर यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। बस इसकी आपको परिभाषा याद रखनी है कि सर यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इसका सूत्र लिखें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हो एक बटे दो mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हो mgh। तो ये हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और प्लस mgh। यानी दोनों ऊर्जाओं को निकाल करके उनको जोड़ कर लो तो आपके पास यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा कई बार पूछते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को 4 ऑप्शन में कई बार पूछते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा कौन सी दो ऊर्जाओं का संयुक्त रूप होता है। तो ये मुख्य रूप से ये 3 ऊर्जाएं हमारे बुक में दे रखी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा कोई ऊर्जा की बात करें, जैसे 4 नंबर पर हम और एक ऊर्जा लेते हैं जिसे हमें छोटी छोटी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4 नंबर पर ऊर्जा हम ले रहे हैं जैसे प्रकाश ऊर्जा, तो आपको सर सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का नाम क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा। जैसे आपने कह दे रासायनिक ऊर्जा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं रासायनिक ऊर्जा किसे कहेंगे, आपको सर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। यह सूर्य के प्रकाश से होने वाली ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा। और यह होगी रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा, पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे सर रासायनिक ऊर्जा। इसी तरह से एक और ऊर्जा आती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की बात करो तो आप कहोगे सर आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसके प्रवाह के कारण, आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को हम क्या नाम देंगे बच्चों, विद्युत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के और कुछ रूप थे जिसमें हमारे प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की परिभाषाएं और देख ली। और मुख्य रूप से 3 ऊर्जाएं हमारे सिलेबस में, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऊर्जा के बाद, फिर इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है शक्ति। अगर हम शक्ति की बात करें, नेक्स्ट आता है शक्ति या पावर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहती है शक्ति या जिसको आप पावर बोलते हो। शक्ति या पावर किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें कि शक्ति या पावर किसे कहेंगे, तो सर जो कार्य करने की क्षमता थी तो उसको तो बोलते थे ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता तो कोई बोलती है ऊर्जा। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं तो आप कहोगे सर कार्य करने की दर होती है। क्या होती है बताओ, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है बताओ, शक्ति। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। अगर कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हो तो इसका सूत्र निकल के आता है शक्ति पावर P बराबर कार्य जनी W और दर जनी T समय। तो P बराबर W/T, ये हमारे पास शक्ति का सूत्र निकल के आता है। अगर मैं आपसे पूछूं शक्ति बराबर क्या होगा, तो P बराबर W/T होगा। या आप कहोगे सर हम कार्य को ऊर्जा ही बोलते हैं कि जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा होगी, तो इसका दूसरा सूत्र ये भी निकल के आता है कि P बराबर ऊर्जा बटे समय। E/T लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा होगी और जितना ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा। तो कार्य को हम ऊर्जा से लिख दिया तो ऊर्जा बटे समय हो जाएगा। फिर अगर शक्ति के अगर हम मात्रक की बात करें तो यहाँ से देखो इसका मात्रक ये भी दो मात्रक इसके दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम इस सूत्र से मात्रक बनाते हैं, आपको सर ऊपर जो कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, नीचे समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हमारे पास एक तो सूत्र निकल के आ गया जूल प्रति सेकेंड। और यहाँ इसका एक और मात्रक होता है जिसको आप क्या बोलते हो, वाट, और जिसको आप किससे लिखते हो, डब्ल्यू से। तो ये हमारे पास शक्ति के दो मात्रक याद रखने हैं। कई बार ऑप्शन में ये दे रखा होता है और कई बार ये दे रखा होता है कि शक्ति का क्या मात्रक होगा। तो शक्ति का मात्रक की बात करें तो आपको सर जूल प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक होता है वॉट। तो ये हमारा कार्य के बाद ऊर्जा, ऊर्जा के बाद नेक्स्ट टॉपिक था शक्ति। तो फिर नेक्स्ट हमारा इसमें एक और रह जाती है बात कि ऊर्जा क्या व्यावसायिक मात्रक। और ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक में हमें एक बात याद रखनी है। अगर ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की बात करें, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की बात करें, जो हम ऊर्जा को आमतौर पर उपयोग करते हैं जिस मात्रक में, उसे हम बात करें तो आपको याद रखना है कि सर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, यूनिट। आपको बताएं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है
बिजली का जो बिल आता है, उस बिजली के बिल में हमारे को बिजली की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसका मात्रक, उसका माप यूनिट में दे रखा होता है। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट। हमें किलोवाट घंटे और यूनिट में संबंध याद रखना है कि सर 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। और अगर मैं कहूं कि एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होगी, तो आप कहोगे सर यूनिट में भी इतनी ऊर्जा होगी। कितनी होगी? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होगी। तो अगर हम यूनिट को, ऊर्जा को अगर हम जूल में लिखना चाहें तो एक यूनिट में ऊर्जा होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ये हमारा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, जो हमारी बुक में हेडिंग दे रखी है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक बताइए, तो आप कहोगे सर यूनिट होता है। उस यूनिट में भी हमारे को कंजर्वेशन आना चाहिए, परिवर्तन बदलना आना चाहिए कि सर यूनिट में से अगर हम 1 किलो वॉट की बात करें तो 1 किलो वॉट में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। और अगर हम एक यूनिट की बात करें, 1 किलो वॉट को यूनिट बोलते हो, तो एक यूनिट में भी ऊर्जा कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अब अपने को मान लो कोई भी यूनिट दे करके, जैसे अपने को कह रहा है कि बताइए 250 यूनिट में है, 250 यूनिट को जूल में बदलो। 250 यूनिट में जो जूल कितना होगा, तो आपको सर एक यूनिट में 3.6 है, तो 250 को 3.6 से गुणा कर लेना, तो आपके पास 250 यूनिट या उसकी ऊर्जा है वो जूल में आ जाएगी। तो ये कुछ बातें थी हमारे को ध्यान में रखनी थी। तो ये हमारा टॉपिक कक्षा 10 का जो 10वां चैप्टर था, कार्य और ऊर्जा, जिसमें हमने कार्य का वीडियो पहले बना लिया था। आज हमारा वीडियो रहेगा ऊर्जा। तो इस तरह के और क्लासें देखने के लिए आप साइंस बाई प्रताप जी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसे ही क्लास होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने घर पे बैठ करके इस क्लास को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।